Hello everyone, welcome to another co-author's interview of Kitab Writing Publication. So today we have Saurabh Yadav sir with us. He is co-author of the book A Day with Unexpected Turn. So सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर आपको कैसा लग रहा है आपकी को-ऑथर की हुई बुक पब्लिश हो गई है कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाइव है। एक बहुत ही अनकही सी फीलिंग है, मतलब इसको बयां नहीं किया जा सकता। हाँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसा हुआ था, सो इट इज रियली नाइस। इट वाज अ ग्रेट टीम विद अस। थैंक यू किताब पब्लिकेशन फॉर दिस। सो इट इज लाइक वेरी गुड गुड कॉम्बिनेशन ऑफ टीम वर्क। सो या इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। ऑलराइट सर। तो सर आपके फैमिली और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी को-ऑथर की हुई बुक एक ऐसी बुक जिसमें आपने लिखा है वो पब्लिश होने वाली है। अभी तो मैंने मेरे भैया को बताया, शुभम भैया है, और फैमिली को आई गिव सरप्राइज आई थिंक। सो या इट इज गुड, इज नाइस। आई थिंक दे विल अप्रिशिएट इट। भैया तो काफी खुश थे, आई थिंक फैमिली भी काफी खुश होगी। अच्छा अप्रिशिएशन मिलेगा। जी बिल्कुल सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई, आपने सबसे पहली बार कब लिखा था। लिखने का शौक तो है, मतलब एक्चुअली मेरी हिंदी टीचर थी दीक्षा मैम। तो फ्रॉम सिक्स्थ ऑनवर्ड्स उन्होंने वो मुझे हिंदी पढ़ाती थी, और मेरे बचपन में मेरे हिंदी के सर थे वो राजेश सर थे। तो मुझे हिंदी के काफी बेहतरीन शिक्षक मिले मेरे जीवन में। तो दीक्षा मैम जब मुझे पढ़ाती थी तो उन्हीं के समय से मैंने लिखना चालू किया, क्योंकि क्लास में उनका वो टॉपिक्स देती थी, और काफी विषयों पर उन्होंने मुझे सुधारा। अभी भी मैं कुछ लिखता हूँ तो सबसे पहले उन्हें भेजता हूँ। तो हाँ, उनके अप्रिशिएशन से, उनके मार्गदर्शन से ही मैंने एट एट नाइन से मैंने छोटी मोटी कविताएं, पैराग्राफ मैंने लिखना चालू कर दिया था। ओके सर। तो सर जैसा कि आपने बताया आपकी इस राइटिंग की जर्नी की शुरुआत स्कूल से ही हो गई थी, तो स्कूल की जी इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। एक पर्सन की राइटिंग की जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसका स्कूल। एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो आप इस मौजूदा समाज में अपने आप को बेहतर पा सकते हैं, क्योंकि लिखना आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। क्यों बना सकता है, इसका एक उदाहरण यह भी है। आप हमेशा बेहतर लिखने की कोशिश करते हैं। कोई ये नहीं कहेगा मैं बुरा लिखूं या बुरा बोल। किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी कि मेरा लिखा हुआ कोई ना पढ़े। सबको अच्छा श्रोता चाहिए, सबको अच्छा पाठक चाहिए। तो उसके लिए आदमी अच्छा लेखक बनना चाहेगा, अच्छा कवि बनना चाहेगा। इसीलिए लिखना आप को अपने आप में एक बेहतर इंसान बनाता है। जी सर। मेरे लिए लिखने के काफी मायने हैं। लिखना अपने आप में एक स्वाभिमान का प्रतीक है, क्योंकि लिखकर मिटाया नहीं जा सकता है। जैसे लिखना अपने आप में पहचान का एक प्रतीक है। जी सर। तो सर क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहली बार जब लिखा था वो किस बारे में था। हाँ, सबसे पहले मैंने एक निबंध लिखा था, और मैं ऐसे पंक्तियां लिखा था। तो ठीक है, बेहतर जमीन में सबसे पहले बार जो मुझे लिखने में बहुत अच्छा, मुझे अपने अंदर जो बहुत उत्साहवर्धन महसूस हुआ, दीक्षा मैम ने ही मुझे एक निबंध दिया था, मेरा सपना। मुझे अभी भी याद है। और वो निबंध मुझे उन्होंने कक्षा सातवीं में दिया था, मैंने आई वाज इन सेवन। मेरा सपना तो सब बच्चे उस पे अपने अपने ड्रीम्स लिख के लाए, और उस समय लादेन की मृत्यु हुई थी, उसके एक दो साल पहले, 3 साल पहले। तो मैंने मेरा सपना का कॉन्सेप्ट ही अलग करके उसको मैंने अपने ड्रीम में लिखा, कि मैंने नींद में सपना देखा कि आई वाज इन दैट ड्रीम, एंड आई वाज इन मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने लादेन को मार गिराया, और वहां से हमने कैसे बनने का एक बहुत ठीक ठाक निबंध लिखा था। तो वहां पर मैम ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और वहां से अप्रिशिएशन मिला, तो फिर मैं अभी भी लिखता हूँ, और उसके बाद मैं लिखा। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बेहतर लेखक हूँ, लेकिन हाँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा हूँ।
जी सर। तो सर आपका कांटेक्ट किस तरह से हुआ किताब राइटिंग के पब्लिकेशन के कंपाइलर्स के साथ? मानसा मैम से मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, मेरी उनसे बात हुई तो वहीं से हमने फिर डिसाइड किया। ओके सर। तो उनकी तरफ से, उनके एंड से आपको कितना कोऑपरेशन मिला, उनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? काफी 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 कॉपरेशन मिला मुझे, पूरी टीम से काफी कॉपरेशन मिला। इट वाज रियली ग्रेट थिंग, इट इज रियली ग्रेट थिंग। और अगर मुझे आगे भी काम करने का मौका मिलेगा तो हम साथ में काम करेंगे। जी बिल्कुल सर, ये हमारे लिए प्लेजर की बात होगी कि आप हमारे साथ फ्यूचर में और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है राइटिंग को लेकर? देखिए अभी तो बस बेहतर पढ़ना है पहली बात। अभी तो मैं पढ़ने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, फिर बेहतर लिखना। जी बिल्कुल सर। और लिखना सिर्फ लेखक का काम नहीं है, मेरा अपना ये मानना है, समाज के हर व्यक्ति को लिखना चाहिए। लिखने से प्रश्न उत्पन्न होता है और प्रश्न से बदलाव आता जी। है। तो खाली हम ना कहें कि लिखना लेखक का काम है, लिखना रिपोर्टर का काम, क्या कह सकते हैं, पत्रकार का काम है, ऐसा नहीं है। लिखना हर उस व्यक्ति का काम है जो उसको इस समाज ने कुछ ना कुछ दिया है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि हम अपने राइट्स के लिए बहुत लड़ते हैं, हमें ये चाहिए, हमारा अधिकार, लेकिन हम अपने कर्तव्यों के लिए नहीं लड़ते। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं बेटा जब अपने अपना मतलब एज अ सन आई वांट माय राइट्स, वो नहीं मिल रहे थे जब, लेकिन जब मैंने एज अ ड्यूटी, मैंने अपने सेंटर में, मेरा कर्तव्य था एज अ सन, व्हेन आई परफॉर्म माय ड्यूटीज आई गेट माय ऑल राइट्स। तो मेरे ख्याल से लिखना आपको वो प्रक्रिया देता है कि आप अपनी ड्यूटीज के प्रति थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि लिखना, बोलना, प्रश्न करना, ये तीनों अपने आप में स्वाभिमान होने का। अगर आप स्वाभिमानी हैं तो आप इन तीनों से कभी पीछे नहीं आ सकते। मेरा अपना ये मानना है, मेरी अपनी ये व्यक्तिगत राय है। जी सर। तो तो सर मेरा आप, ये मानना है कि मतलब अ, अ, अधिकार से पहले हमें अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना चाहिए, और लेखनी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जी सर। तो सर आपका सोलो बुक को लेकर कोई प्लान है? हाँ, वही प्लान बना रहे हैं, देखते हैं उस पर फिर आई गेट टच इन विद यू, बट अभी इतनी जल्दी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ठीक लिखा जाए। मात्र दो शब्दों के प्रयोग होने से लेखनी नहीं होती। लेखनी का अर्थ है आप अपने मन के भावनाओं को बहुत बेहतरीन रूप से दूसरों के सामने प्रदर्शित कर पाए और अगला भी उससे जुड़ पाए, तभी लेखनी सफल है। और तो थोड़ा सर अपनी आने वाली सोलो बुक जो आप प्लान कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? अभी तो मैं इन फ्यूचर, अभी जो मैं लिख रहा हूँ, मैं एंजाइटी को लेकर थोड़ा ज्यादा अपने आप को सोच रहा हूँ कि समाज में जो अवसाद है और जो एंजाइटी है, क्योंकि भारत में काफी बड़ी समस्या बनती जा रही है, भारत में नहीं अपने पूरे विश्व में, और उसके लिए मुझे थोड़ा मोड़ा काम करना, तब इसकी प्लानिंग चल रही है। तो स्टोरी के फॉर्म में या पैराग्राफ हम जिस फॉर्म में ला पाएंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर काम करें, और उस पर हम काम कर भी रहे हैं। देखिए कब तक उसमें सफल हो पाता है और आप लोगों के बीच में हम चीजें रख पाते हैं। जी सर। तो सर हमें आपकी सोलो बुक का वेट रहेगा, और हम चाहेंगे कि आपकी सोलो बुक और आने वाली सारी सोलो बुक्स या कोई और बुक्स हमारे ही पब्लिकेशन के साथ पब्लिश हों। हम यही चाहते हैं, और आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी किताब के साथ भी काम करना चाहेंगे, क्योंकि किताब पब्लिकेशन ने काफी ज्यादा कॉपरेशन दिया, और शुरू से अंत तक इतना कॉपरेशन मिलना बहुत बड़ी बात। जी सर। खासकर ऐसे इस बिजी शेड्यूल में जहाँ पर लोग एक काम का एडवांस ले लेते हैं, फिर दूसरा काम ले लेते हैं, फिर तीसरा काम लेते हैं, उस समय मतलब इतना बेहतरीन कॉपरेशन वाकई काबिल तारीफ है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगर आपको अपनी बुक कवर रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो आप उसको कितना रेट करेंगे? इट इज गुड, इट इज आई नहीं रेट कर, फीलिंग्स को नहीं रेट किया जाता है। इस बुक से खाली मेरी फीलिंग्स नहीं जुड़ी हैं, काफी लोगों की जुड़ी हैं, पूरे टीम की जुड़ी हैं, तो फीलिंग्स कुड नॉट बी रेट। फीलिंग रेटिंग्स नहीं हो,
कुछ चीजें बिजनेस से परे रखनी जी 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 बिल्कुल सर। काफी बेहतरीन लगा। जी। तो सर आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? देखिए किताबें काफी पसंद है, और मेरे ख्याल से मेरा कोई फेवरेट ऑथर नहीं है। मैं किसी से बाकी कुछ एवरग्रीन ऑथर्स हैं, प्रेमचंद जी हुए और अमृता प्रीतम जी हुई, पाश हुए, गालिब हुए, जॉन एलिया साहब हुए, नए दौर में कुमार विश्वास जी हुए, अ, अभी अ, तो और नए लोग आ रहे हैं अभी। एक स्वयं श्रीवास्तव जी हुए हैं, मैं उनको बहुत सुनना पसंद करता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर साहब हुए, मतलब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की जो रश्मि रहती है वो मुझे मेरे खराब दिन तो नहीं कह सकते, जो दिन थोड़े लो होते हैं या उसमें मुझे बहुत प्रेरित करती है। फिर विद्रोही श्री रमाशंकर यादव विद्रोही बड़े क्रांतिकारी कवि हुए, उनको मैं कभी कभी सुनता हूँ। तो ऐसे मेरा कोई बहुत पसंदीदा कवि नहीं है, लेकिन हाँ मेरी कविताएं पसंदीदा जरूर है। मैं कहानियों को बहुत पसंद करता हूँ, कविताओं को बहुत पसंद, वो कविताएं जो खासकर प्रश्न उठाती हैं, वो कविताएं जो खासकर प्रेम की बात करती हैं, जो स्नेह की बात करती हैं। क्योंकि 21वीं सदी में हम जहाँ पर पहुंच गए वहां पर भी हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं, लेकिन मामला सुलझाने के लिए हमें युद्ध की जरूरत पड़ती है। तो हमें लगता है अभी भी हमें प्रेम की बहुत आवश्यकता है। जहाँ पर 21वीं सदी में हम खुद को आधुनिक तो कह रहे हैं, लेकिन एक मामला के लिए हम युद्ध की बात तुरंत कर देते हैं। तो हमें लगता है हमें भी आधुनिक नहीं हुआ है, आधुनिकता प्रेम की भूखी है। और खैर क्रांति की भी भूखी है। चे गेवरा ने बहुत पहले कहा था कि जो व्यक्ति प्रेमी नहीं हो सकता वो कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता। और मेरा अपना ये मानना है कि जो व्यक्ति कभी प्रेमी नहीं हो सकता, कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता, जो व्यक्ति कभी लिख नहीं सकता, क्योंकि प्रेम पत्र लिखने के लिए भी लिखने की आवश्यकता है। तो लिखनी बहुत मायने रखती है। जब से लोग लिखना भूल गए हैं तब से देखिए प्रेम भी बड़ा डामाडोल होने लगा है। जी सर। तो सर जैसा कि आपने बताया लोग लिखना भूल गए हैं और कई बार हमने देखा है कि रीडिंग का खासकर बुक पढ़ने का चलन काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, लोग ऑनलाइन ही पढ़ना पसंद कर रहे हैं। पढ़ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ कहाँ है? आप ये गलत कह रहे हैं, पढ़ कोई नहीं रहा है, लोग देख रहे हैं। जी और व्यक्ति को दिखाया वही जाता है जो देखना चाहता है, लेकिन व्यक्ति वो भी पढ़ सकता है जो पढ़ना नहीं चाहता। जी किताबें कभी पूछ के नहीं लिखी जाती, किताबें कभी रेटिंग्स की बुक नहीं होती। जी जी सर। इसीलिए ये कहा गया है कि कवि हमेशा सत्य बोलते जी सर। तो सर अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया राइटिंग के लिए, तो वो 3 लोग कौन होंगे? हैं। आजकल देखिए मेरे एक बड़े भाई प्रोफेसर हैं, डॉक्टर नहीं सॉरी प्रोफेसर संतोष यादव, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं कानपुर में। तो ही इज वेरी गुड क्रिटिक ऑफ माइंड। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ तो उसमें जो भी सुधार करने की आवश्यकता होती है वो बहुत बेहतरीन से मुझे बताते हैं कि बार कहाँ गलत हो कहाँ सही। दूसरे नंबर पे मेरे बड़े भाई हैं, अभी वो इंजीनियर हैं आर्मी फोर्सेस में, शुभम गोपाल नाम है उनका। तो ही इज वेरी गुड कवि। जैसे मतलब कवि और विदूषक होते थे पहले राजा के दरबार, तो कवि राजा की तारीफ करता था और विदूषक राजा की गलतियां गिनाता था। तो वो मुझे बहुत मतलब हाँ अच्छा लिखा है और अच्छा मतलब, तो ऐसा है। तो ये दोनों लोग हाँ, ये और लगभग जितने मेरे दोस्त हैं जो पढ़ते हैं वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो हाँ सबका योगदान है, लेकिन हाँ विदूषक और कवि के तौर पे इन दोनों लोगों का काफी योगदान है। ओके सर। तो सर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? बहुत 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 कॉपरेशन मतलब बहुत। आपके पास सर कोई सजेशन हो हमारे लिए, या कहीं आपको लगता हो जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कुछ नहीं नहीं, बस सर्विसेज? ऐसे ही लोगों के फीलिंग्स का कदर करते रहिए और इम्प्रूवमेंट
आदमी कार्य करते करते अपने आप बेहतर होता जाता है। तो उसके लिए बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप निरंतर पथ पे चल रहे हैं तो आपकी गति तेजी होगी, क्योंकि आप गड्ढों को पहचान पाएंगे। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप अपने कर्तव्य पथ में निहित हैं तो आप बेहतर होते हैं। ओके, तो सर मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कुछ टिप्स दे दीजिए हमारे राइटर्स को जिन्होंने रिसेंटली लिखना शुरू किया। मैं खुद बहुत बेहतर नहीं लिख पाता हूँ, तो मैं टिप्स नहीं दे पाऊंगा। बस ये कहूंगा, लिखने से पहले पढ़िए। ओके सर। पढ़ना जरूरी। ओके सर, तो सर आपसे काफ़ी अच्छा आज लगा। आज कहता हूँ, जी आप गालिब को पढ़िए, पास को पढ़िए, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, अमृता प्रीतम को पढ़िए। बहुत है, मतलब भारत में तो अद्भुत 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 लिटरेचर है सर। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इतने बेहतरीन बेहतरीन लेखक। बताइए, रामचरितमानस हमारे भारत में कितना अच्छा काव्य ग्रंथ है। रामायण, रामचरितमानस तो लिखने की मतलब तुलसीदास से बड़ा कौन लिख सकता था। जी सर। कहिए तो सृष्टि उनसे स्वयं लिख पाया। क्वेश्चन और सर मेरे माइंड में आ रहा है, अगर आप कभी लो फील करते हैं, सभी लोग करते हैं तो एक ऑथर भी करता होगा, तो आप जब लो फील करते हैं तो आप किसका साथ लेते हैं या किससे शेयर करते हैं? देखिए, हाँ, माफी चाहता हूँ, मैं एक नाम भूल गया था। मेरी मासी डॉक्टर वंदना यादव, शी इज ऑल्सो प्रोफेसर। वो लखनऊ में प्रोफेसर हैं, तो उनका काफी योगदान रहता है जब भी मैं लो फील करता हूँ। मेरे लिखने में भी उनका उनका भी वो भी, शी इज अ गुड क्रिटिक एंड गुड सपोर्टर ऑलवेज। वो मतलब ऐसे गलतियां भी बताती हैं, सुधारती भी हैं। और फिर फैमिली, फैमिली मेरी बहुत अच्छी बैकअप है। तो हाँ, अपने अपने जितने भी मेरे अपने दोस्त हैं, अपने लोग हैं, सारे मेरे बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं, और सब मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और आई होप उनका सपोर्ट, उनका प्रेम, उनका स्नेह मुझे हमेशा ऐसा ही होता है। और तो सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर।